2 दिन का तिथि शास्त्रार्थ द्रौपदी ट्रस्ट ने रखा है यहाँ ब्रह्मोस में, और इसमें आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, एस्ट्रोनॉमर्स और दूसरे विद्वान जो ख़ास तौर से कनेक्टेड हैं इंडियन ट्रेडिशन से, उन सब का सम्मेलन है ये। और इस सम्मेलन में ये इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरह से हम किन माध्यमों से, किन एविडेंसेस के आधार पर महाभारत का तिथि निर्धारण कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ये सामने उभर के आई कल के डिस्कशंस के बाद और आज के डिस्कशंस के बाद, कि जो महाभारत की डेट है वो सिर्फ आर्कियोलॉजी डिसाइड नहीं कर सकती, बल्कि उस डेट को डिसाइड करने के लिए आवश्यक ये है कि जो रीसेंट कैलकुलेशंस हो रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के, जिनमें सॉफ्टवेयर्स जैसे स्टेलेरियम और प्लैनेटेरियम का यूज़ किया जा रहा है, और जो हम महाभारत में या उससे संबंधित लिटरेचर में जो घटनाएं, खगोलीय घटनाओं का वर्णन हुआ है, उन घटनाओं के विषय में उनको कैलकुलेट करते हुए हम पूरे महाभारत के तिथि का निर्धारण कर सकें। और जब महाभारत से कनेक्टेड तिथियों का निर्धारण होगा तो उसमें जाहिर है कि अपने आप महाभारत का जो युद्ध हुआ था, द ग्रेट वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र, उसकी भी तिथि निर्धारित हो सकेगी। और ऐसे में कुछ 2-3 अलग अलग व्यूज़ सामने आए हैं, जिसमें एक आर्कियोलॉजिकल व्यू जो पुराना चला आ रहा था प्रोफेसर बीबी लाल का, जिसके हिसाब से उन्होंने लगभग 900 ईसा पूर्व महाभारत की तिथि रखी थी। उसके विषय में इस बात की चर्चा हुई कि संभवतः ये बहुत नई तिथि है और इससे कहीं पीछे महाभारत के वॉर को या महाभारत की तिथि को समझना पड़ेगा। जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हुए हैं उनमें 2 ग्रुप सामने आ रहे हैं। एक 3000 प्लस BCE का और दूसरा लगभग 1700 प्लस BCE का। और इनके साथ अगर हम आर्कियोलॉजी के जो एविडेंस हैं उनको रखें तो दोनों सामने आ सकते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल डेट है महाभारत की, उससे ये अंदाज़ लगता है कि जो 3000 प्लस BCE की तिथि है वो सत्य के अधिक निकट है। और उसको लेकिन अच्छी तरह से उस तिथि पर हमें, और ख़ास तौर से जो वैज्ञानिक हैं जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं और जो हमारे आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड करते हैं, उनकी तिथि गणना जिसमें स्टार्स के कॉन्स्टिलेशंस और ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की जो तिथियां महाभारत में आई हैं उनको एक साथ रखते हुए एक विशेष तिथि पर अपने आप को केंद्रित करें। और एक बार ये तिथि निर्धारण खगोलीय अध्ययन के आधार पर हो जाएगा तो उसके बाद निश्चित रूप से उस पर्टिकुलर पीरियड में क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, क्या पुरातात्विक प्रमाण है, उनको इकट्ठा करते हुए हम
महाभारत से रिलेटेड जो अवशेष हैं उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं।